ओम नमो नारायण। नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये मैंने बनारसी का फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर और ये कॉटन का अस्तर है 2.25 मीटर लिया है। कॉटन के अस्तर को हमें आधा घंटा पानी में भिगो के यूज़ करना है और इस तरह से मैंने आधे घंटे में भिगा कर इसे प्रेस कर लिया है। कुर्ती की मेजरमेंट्स। कुर्ती की लेंथ है 45 इंचेस, शोल्डर है 15 इंचेस, चेस्ट है 34 हाफ इंच, प्लस 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 37 हाफ इंचेस। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर आ जाएगा 9.25 प्लस 1 पॉइंट। वेस्ट है 32 इंचेस, प्लस 3 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 35 इंचेस। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 8.75 इंचेस। हिप है 40 इंचेस, प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 43 इंचेस। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर आ जाएगा 10.75 इंचेस। फ्रंट नेक है 7 हाफ इंच, बैक नेक है 7 हाफ इंच। कुर्ती की लेंथ है 45 इंचेस। मैं अस्तर पर मार्किंग कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं 44 इंच पर मार्क करूँगी। हमें मार्किंग करने के लिए पहले हिप का मेजरमेंट लेना है तो यहाँ पर हिप का मेजरमेंट है 40 इंचेस, प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 43 इंचेस। 43 इंचेस को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा 11.25 इंच। 11.25 इंच में प्लस 1 इंच ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 12.25 इंच। 12.25 इंच पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर कर रख लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। जब भी हमारा बैक नेक 4 इंच से ज़्यादा रहेगा हमें शोल्डर 6 इंच लेना है और आर्म होल हाफ इंच ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पर मैं 6 हाफ इंच पर मार्क कर रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर मैं चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लूँगी तो ये देखिए आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर ली है, इसी तरह चेस्ट की भी। अब यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करूँगी 15 इंचेस पर और हिप की मार्किंग करूँगी 20 इंचेस पर। आप चाहे तो 21 या 22 पर भी मार्क कर सकते हो और यहाँ पर हमें लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। चेस्ट है हमारा 34 हाफ इंचेस, प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 37 हाफ इंचेस। 37 हाफ इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 9.25 इंच पर 1 पॉइंट ज़्यादा। इसका मेजरमेंट है 32 इंचेस, प्लस 3 इंच ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35 इंचेस। 35 इंच को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 9.25 इंच। 9.25 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने और हिप की मार्किंग करेंगे 11.25 इंच पर और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लेंस ड्रॉ कर लिए 11.25 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे पूरा नीचे तक और लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं मार्जिन के लिए साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप चाहे तो 1.5 इंच या फिर 2 इंच भी ले सकते हो और लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करूँगी और आर्म होल की लाइन पर सेंटर में मार्क करेंगे। फिर इसे गोलाई दे देंगे। फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों की भी गोलाई ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर नेक के लिए 3 इंच पर मार्क करूँगी, हाफ इंच डाउन मार्कर इस तरह। अब इस सभी मेजरमेंट को हम कट कर लेंगे। यहाँ मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। ये देखिए अस्तर को फोल्ड कर कर रख लिया है मैंने इस तरह से। इसके ऊपर जो फैब्रिक पर हमने मार्किंग की है वो फैब्रिक रख देंगे और पिन लगा लेंगे इस तरह से और फिर इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब जो हमने हिप पर मार्किंग की है वहाँ साइड में एक कट लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर कट लगा देंगे साइड स्लिट्स के लिए। अब मेरे पास इसके 2 पार्ट्स हैं तो ये एक बैक पार्ट है और एक फ्रंट पार्ट है। जो फ्रंट पार्ट है जिसमें हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है ऊपर उसे कट कर लेंगे क्योंकि बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से हाफ इंच ज़्यादा रहता है। और ये आर्म होल भी इस तरह से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं मेन फैब्रिक को फोल्ड कर कर प्रेस कर लिया है और इस पर बैक पार्ट इस तरह से रख लूँगी और इसे भी पिन अप कर लूँगी। नीचे साइड से मैंने 1.5 इंच ज़्यादा लिया है मेन फैब्रिक। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हो और इसे इस तरह से कट कर लेंगे यहाँ पर। इसी तरह इसके भी मेरे पास 2 पार्ट्स है, एक अस्तर का पार्ट और एक मेन फैब्रिक का पार्ट। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट भी कट कर लूँगी और नीचे यहाँ पर भी मैंने नीचे साइड 1.5 इंच ज़्यादा लिया है। तो ये देखिए इसके 2 पार्ट्स है। यहाँ पर भी हम मेन फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेंगे
अब अस्तर वाले फैब्रिक को भी ओपन कर लेंगे और ये जो आपको बीच की लाइन दिख रही है ना, हमें मेन फैब्रिक की और अस्तर वाले फैब्रिक की, ये दोनों के लाइन को मिला के रखना है एक पर एक और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से। अब हम सुई और धागे की मदद से ये लाइन पर हम स्टिच कर लेंगे। हमें स्टिच दूर दूर करना है और नीचे हमें 1 इंच छोड़कर बाकी पूरा स्टिच कर लेना है। इसी तरह बैक पार्ट को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है इस तरह से और ये जो नीचे हमने 1 इंच छोड़ा है अब उसे फोल्ड कर कर हम स्टिच कर देंगे मशीन पर। तो इस तरह से इसे फोल्ड कर कर स्टिच कर लेना है। इसे स्टिच करने के बाद हम साइड में भी यहाँ स्टिच कर लेंगे, आर्म होल के पास पूरा साइड में नीचे तक स्टिच कर लेंगे सारा। स्लीव्स की मार्किंग के लिए यहाँ पर मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है और इसे फोल्ड कर कर रख लिया है इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेरे स्लीव्स की लेंथ है 5 इंचेस प्लस 1 इंच ऐड करूँगी तो यहाँ पर टोटल लेंथ आ जाएगी 6 इंचेस। तो इस लाइन से 6 इंच पर मार्क कर लूँगी और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब 3 इंच पर मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। स्लीव्स के लिए हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है तो मेरे यहाँ इसमें चेस्ट 34 हाफ इंचेस आ रही है तो उसको डिवाइड करेंगे 4 इंच से तो यहाँ पर आ जाएगा 8.5 इंच और प्लस 1 इंच ऐड करेंगे हम यहाँ साइड में। अब इस तरह से स्लीव ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स की गोलाई है 11 इंचेस, 11 इंच का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 5.5 इंच। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और प्लस 1 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हम इस तरह से स्लीव ड्रॉ कर लेंगे पूरी, इसे कट कर लेंगे। फ्रंट स्लीव्स के लिए हमें ड्रॉ करना है तो यहाँ ड्रॉ कर लिया है हमने और इसे भी कट कर लेंगे। अब मैं ये स्लीव्स मेन फैब्रिक पर कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने अस्तर वाले स्लीव्स मेन फैब्रिक पर रख लिए हैं और कट कर लिए हैं। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे चारों तरफ से। फिर हमें नीचे से इस तरह से फोल्ड कर कर इसे भी स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है दोनों भी स्लीव्स को। यहाँ पर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उस पर फ्रंट नेक डिज़ाइन इस तरह से रख लेंगे। अगर आपको ये फ्रंट नेक के डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग देखना है तो मैंने शॉर्ट्स पर अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ साइड्स में हम स्टिच कर लेंगे और 0.25 की दूरी पर हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। सेम मैंने बैक नेक भी बना लिया है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के लिए हमें पहले नीचे फ्रंट पार्ट रखना है, उसके ऊपर बैक पार्ट। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया, इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इसके ऊपर बैक पार्ट इस तरह से रख कर हम 1/2 इंच की दूरी पर इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम नेक के साइड्स में स्टिच करेंगे। तो ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक नेक दोनों में भी इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव ज्वाइन करेंगे। स्लीव्स के सेंटर पर और शोल्डर के सेंटर पर इस तरह से पिन अप कर लेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट है। इसी तरह सेम बैक पार्ट को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों भी स्लीव स्टिच कर ली है। स्लीव्स की गोलाई है 11 इंच, 11 इंच का हाफ करेंगे तो 5.5 इंच आ जाएगा। यहाँ पर मैं 5.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरह से मैं 1 इंच की दूरी पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जो हमने साइड स्लिट्स के लिए कट किया था वहाँ तक हमें फिटिंग करनी है। इस तरह से मैंने दोनों साइड भी मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं जो हिप की मार्किंग की थी साइड स्लिट्स के लिए वहाँ तक ही स्टिच कर लूँगी और इस तरह से लॉक कर लूँगी यहाँ पर। अब हम स्लिट स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच की दूरी है तो इसे हमें पहले हाफ में इस तरह से फोल्ड करना है, फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो फोल्ड कर कर प्रेस भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं डायरेक्ट स्टिच कर रही हूँ, इस तरह से प्रेस किए बिना स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो हमने फिटिंग करी है वहाँ पर हमें 1/2 इंच ऊपर तक स्टिच कर लेना है इस तरह से।
अब हम यहाँ पर 2-3 बार इसे स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह फोल्ड कर लेना है और वहाँ पर भी स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया। यहाँ पर हमने दूसरी साइड भी स्टिच करना है। तो इस तरह से यहाँ स्टिच करने के बाद मैं दूसरी साइड भी स्टिच कर लूँगी। तो मेरे 2 साइड्स के भी स्लिट स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर भी स्टिच कर लिया है और यहाँ पर भी स्टिच कर लिया है। यहाँ पर नीचे आप चाहे तो तुरपाई कर सकते हो या फिर इस तरह से फोल्ड कर कर स्टिच कर सकते हो। जो हमने यहाँ पर नेक स्टिच किया है उसे तुरपाई कर लेंगे। तो ये है कुर्ती का फाइनल लुक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।